तो दोस्तों, आज की हमारी कहानी का नाम है गरीब की मजबूरी। रचना एक बहुत ही गरीब औरत थी। उसके पास पैसे कमाने के लिए कोई रोजगार का साधन नहीं था। इसीलिए वो अपने दोनों बच्चों आशीष और कोमल का पेट भरवाने के लिए कचरा बीना करती थी। माँ, वहाँ देखो, वहाँ पर बहुत सारी प्लास्टिक की बोतलें पड़ी हुई हैं। हम वहाँ से उन्हें उठा लेते हैं। कहाँ बहन? तुम दोनों उन बोतलों को इकट्ठा करो, मैं यहाँ पर पिन्नियाँ बीन लेती हूँ। जी माँ। उसके बच्चे भी उसकी इस काम में मदद किया करते थे। आज के काम के पैसे मिलाकर मेरे पास आशीष और कोमल का एडमिशन कराने के लिए पैसे पूरे हो जाएंगे। अगर ये पढ़ लिख गए तो कल को यही मेरा सहारा बनेंगे। रचना खूब मेहनत करती है और अपने बच्चों का स्कूल में एडमिशन करा देती है। इसके बच्चे भी पढ़ाई में पूरा मन लगाते हैं और साथ ही अपनी माँ के साथ काम में हाथ भी बटाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीत गया। अब कोमल और आशीष दोनों बड़े और जवान हो गए थे और अब उनके कॉलेज जाने का समय था। माँ, हमारी इंटर तक की पढ़ाई तो पूरी हो गई, अब हमें कॉलेज में एडमिशन लेना है। हमें? अरे बस बस, तेरे लिए तो इतनी ही पढ़ाई काफी है। तुझे कौन सी नौकरियां करनी है? कॉलेज में दाखिला तो मैं सिर्फ आशीष का ही कराऊंगी। पर माँ, परवर कुछ नहीं, तू मेरे साथ घर में ही रहकर काम में हाथ बटाना। माँ, अगर तू कहेगी तो मैं सरकारी कॉलेज में भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी पढ़ाई मत रोकना। रचना थोड़ा सोचती है और फिर वो कोमल का दाखिला एक सरकारी कॉलेज में करा देती है और अपने बेटे आशीष का दाखिला एक प्राइवेट कॉलेज में कराती है। आशीष को कॉलेज जाते हुए अब 1 महीना हो गया था। एक दिन आशीष सीढ़ियों से तेजी से उतरता हुआ आ रहा था कि उसकी टक्कर रोज से हो गई। ओह, सॉरी, आई एम सो सॉरी। आशीष रोज को देखने लग जाता है। ये आप क्या कर रहे हो मिस्टर? मुझे इतनी जोर से लग गई है। आउच। अरे, मैंने ये सब जानबूझकर नहीं किया। वैसे एक बात पूछूं? What? तुम देखने से तो कोई विदेशी लगती हो, लेकिन तुम्हें हिंदी आती है? रोज आशीष की बात सुनकर हंसती है। आशीष को उसके चेहरे पर मुस्कुराहट देखकर बहुत अच्छा लगता है और आशीष को रोज से प्यार हो जाता है। Yes, absolutely, मुझे आती है, बिकॉज मैं इंडिया में 5 साल से रह रही हूँ। ओह, ओके। You are so funny. रोज वहां से चली जाती है। कुछ समय बीत जाता है। रोज भी अब आशीष को पसंद करने लगी थी। आशीष रोज के बारे में अपनी माँ रचना को बताता है। बिल्कुल नहीं बेटा, वो विलायती है। पहली बात तो हमारे साथ इस घर में रहने को तैयार नहीं होगी, और दूसरी बात, मैं उसे कभी स्वीकार नहीं करूंगी। माँ, अगर मैं शादी करूंगा तो सिर्फ और सिर्फ रोज से। और वैसे भी माँ, मैंने उसको बताया है कि मेरे पास कोई आलीशान बंगला नहीं है, बस एक छोटा सा घर है और मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, लेकिन वो हर हाल में मेरे साथ रहने को तैयार है। माँ, अब अगर आप तैयार हो तो ठीक और नहीं हो तो भी ठीक। रचना को मजबूर होकर आशीष की शादी रोज से करवानी पड़ती है। रचना ज्यादा अमीर नहीं थी, इसीलिए वो उन दोनों की शादी एक मंदिर में करवा देती है। शादी के कुछ दिनों बाद रचना वापस अपने काम पर जाती है। मम्मी, आप कहाँ पर जा रही हो? मैं अपना काम करने जा रही हूँ। कैसा काम? तू नहीं जानती, हमारे घर में कचरा बीनने का काम किया जाता है, उसी से मैं अपने घर का खर्चा चलाती हूँ। What? आप एक कचरा बीनने वाली हो? इसका मतलब मैं एक कचरा बीनने वाली की बहू हूँ? हाँ, और अब कल से तू भी काम पर चलना, समझी मेरी विदेशी बहू? सोचिएगा भी मत सासू माँ, मैं ये सब नहीं करने वाली। वैसे तो तूने मेरे बेटे से बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी कि तू उसके साथ हर हाल में रहने को तैयार है। अब कहाँ गई वो बातें? जस्ट शट अप मम्मी जी। इसी तरह रचना और रोज में थोड़ी लड़ाई हो जाती है। लड़ाई की आवाज सुनकर कोमल वहां आती है। माँ, भाभी, आप दोनों क्यों लड़ रही हो? देख ले अपनी इस विलायती भाभी को, संभाल इसे, मैं तो चली अपने काम पर। रचना अपने काम पर चली जाती है। ऐसे कैसे हो सकता है? क्या हुआ भाभी? क्या सच में हमारे घर के हालात इतने ही खराब हैं? क्या सच में तुम लोग बचपन से कूड़ा कचरा बीन कर ही अपना गुजारा करते हो? टेल मी।
मैं आपकी बात समझ रही हूँ भाभी, मैं जानती हूँ भैया ने आपको ये नहीं बताया होगा कि हम लोग इस तरह से अपना गुजारा करते हैं। बाबा के इस दुनिया से जाने के बाद से माँ ने यही काम किया और हम भी यही करते हैं। भाभी, कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, अब से यही आपका ससुराल है, इसलिए अब आप इसे एक्सेप्ट कीजिए। रोज कोमल की बातें बड़ी गौर से सुनती है और उसके बाद वो एक फैसला लेती है। ओके, मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ कोमल, और मैं अपने इस क्रिंजी बिहेवियर के लिए माफी चाहती हूँ। कोई बात नहीं, लेकिन अब जब मैं यहाँ पर आ गई हूँ तो अब मैं मम्मी जी को और ये काम नहीं करने दूंगी। मतलब अगर बच्चे इस उम्र में भी अपने माँ बाप का सहारा ना बन पाए तो क्या फायदा। आपसे मैं जॉब करूंगी। ये आप क्या कह रही हो भाभी? माँ कभी इसके लिए राजी नहीं होंगी। तो दोस्तों, जैसा कि आपने यहाँ तक देखा कि कैसे ये गरीब माँ बेटी और बेटा एक साथ रहते थे और इसकी माँ शुरुआत से ही इसके लिए कचड़ा बीन कर से जो पैसे होते थे उससे इनको पढ़ाती थी। उसके बाद उसने जब इंटर कर लिया, उसके बाद इस लड़की का एडमिशन गवर्नमेंट कॉलेज में करा दिया और इस लड़के का प्राइवेट में। उसके बाद उस लड़के ने एक लड़की को पसंद किया और उसके बाद उसने उससे शादी कर ली और उसे घर लेकर आया। जब उसे पता चला कि इनके वहाँ ये काम करते हैं तो वो बहुत नाराज़ हुई। उसके बाद उसकी बहन ने उसे कायदे से समझाया, फिर वो मान गई और को एक्सेप्ट कर लिया। तो दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे क्या होता है। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। आशीष दरवाजे पर खड़ा सारी बातें सुन रहा था। आशीष अंदर आता है और बोलता है, रोज, सिर्फ तुम नहीं, अब से हम दोनों ही जॉब करेंगे। तुमने बिल्कुल सही कहा कि अगर इस उम्र में भी हम अपने माँ बाप को आराम की जिंदगी न दे पाए तो फिर बेकार है हमारा इस दुनिया में होना। इसीलिए मैं भी तुम्हारे साथ जॉब करूंगा। भैया भाभी, मैं भी अपने घर के हालातों को सुधारने में मदद करूंगी। नहीं बहन, तुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। नहीं, अगर कोमल करना चाहती है तो आशीष जी उसे करने दीजिए, तभी तो माँ को ये भी पता चलेगा कि लड़कियां भी सब कुछ कर सकती हैं। भाभी ने बिल्कुल सही कहा भैया, मैं घर में ही बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर दूंगी। ऐसा करने से माँ भी नाराज नहीं होंगी और कमाई भी हो जाएगी। अच्छा ठीक है। फिर क्या था, वो तीनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। आशीष और रोज एक रेलवे कंपनी में जॉब करना शुरू कर देते हैं और कोमल घर में ही बच्चों को पढ़ाकर पैसा कमाने की शुरुआत करती है। अब उन सभी को अपना अपना काम करते हुए लगभग 1 महीना होने आया था। आशीष और रोज को उनकी पहली तनख्वाह मिली। ये लीजिए मम्मी जी, मेरी पहली कमाई पर पहला हक सिर्फ और सिर्फ आपका है। माँ, अब आपको और इस कचरे के ढेर में काम करने की कोई जरूरत नहीं है। आपका बेटा और बहू अब सब कुछ ठीक कर देंगे। और बेटी भी। ये ले माँ, आज मैंने भी बच्चों को पढ़ाकर अपनी पहली तनख्वाह कमाई है। अपने बच्चों और बहू को खुद की इतनी फिक्र और मेहनत करते देख रचना की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं कितनी गलत थी। मैं सोचती थी कि सिर्फ बेटा ही अपने परिवार का सहारा बनता है, लेकिन आज तो मेरी बेटी ने भी गर्व से मेरा सर ऊंचा कर दिया। और बहू, मुझे माफ कर देना, तेरे विलायती होने की वजह से मैंने तुझे गलत समझा, लेकिन तूने हमें जिंदगी का मतलब सिखा दिया। आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं भी। मी टू। अरे तू कब से अंग्रेज बन गई? अब भाभी को देखकर जरा हम भी बोलने लगे हैं। अच्छा, ऐसा क्या? भगवान मेरे परिवार की ये हंसी खुशी हमेशा सलामत रखे। सभी बहुत खुश थे। अब उनके दिन बदलने लगे थे। रचना ने भी अब कचरे का काम छोड़ दिया था। उसके बच्चों ने भी दिन दोगुनी रात चौगुनी मेहनत करके आखिर खुद को कचरे के ढेर से निकाल ही लिया। इसीलिए तो कहते हैं कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि कैसे इनकी बहू ने मिलकर सबकी आंखें खोल दी और सबको बताया कि हमें भी कोई काम करना चाहिए और माँ का सहारा बनना चाहिए। उसके बाद क्या था, बेटा बेटी सब मिलकर एक एक काम ढूंढकर काम करने लगते हैं और अपनी पहली तनख्वाह अपनी मम्मी के सामने ला करके हाजिर कर देते हैं और कहते हैं, ये लीजिए, हम भी कुछ कर सकते हैं। और इनकी बेटी बोलती है, जी मम्मी, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। उसके बाद क्या था, मम्मी इनसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती हैं। तो दोस्तों, यही थी आज की हमारी कहानी। तो कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपको किस तरीके की कहानी देखना पसंद होती है दोस्तों।